MCQ related to unit number 9 agency. Who can become an agent? Option A adult person, option B minor, option C both minor and adult, ऑप्शन डी डेड पर्सन। हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन एजेंट बन सकता है। तो यहाँ विशेष ध्यान दीजिएगा कि एक एजेंट माइनर भी बन सकता है और अडल्ट भी बन सकता है, यानी कि यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, माइनर एंड एडल्ट बोथ कैन बिकम एन एजेंट। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ऐसा ना आप माइनर को इग्नोर कर दें। यहाँ पर एजेंट बनने के लिए माइनर और मेजर में कोई डिफरेंस नहीं है, तो माइनर और अडल्ट दोनों ही एजेंट बन सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट MCQ है, इसको बहुत ध्यान से एग्ज़ाम में करिएगा और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू। MCQ related to unit number 9 agency. To create an agency which is not required. एजेंसी को क्रिएट करने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन ए प्रिंसिपल, ऑप्शन बी कंसिडरेशन, ऑप्शन सी एजेंट, ऑप्शन डी थर्ड पार्टी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कंसिडरेशन। क्योंकि एज पर सेक्शन 185, एज पर सेक्शन 185, कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एजेंसी। कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है आपका एजेंसी क्रिएट करने के लिए। तो कौन कौन ज़रूरी है? प्रिंसिपल ज़रूरी है, एजेंट ज़रूरी है, थर्ड पार्टी ज़रूरी है, लेकिन कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। एज पर सेक्शन 85, नो कंसिडरेशन इज़ रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एजेंसी। बहुत ध्यान रखेंगे, जितने भी MCQ नॉट से शुरू होते हैं उनमें विशेष ध्यान रखेंगे एग्ज़ाम में। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। MCQ related to Unit 9 agency. It is the duty of the agent to protect and preserve the interest on behalf of the principal's representative in case of option A death of the principal, option B insolvency of the principal, option C both A and B, option D none of the these। देखिए इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ A and B। यानी कि चाहे प्रिंसिपल की डेथ हो जाए चाहे वह इंसॉल्वेंट हो जाए, दोनों ही केस में ये एजेंट की ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करे इंटरेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ ध्यान ये देंगे कि ऑप्शन नंबर सी को चुनेंगे, बोथ ए एंड बी। ये नहीं कि आप केवल डेथ को कंसिडर कर दें या केवल इंसॉल्वेंसी को कंसिडर कर दें। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी, यानी कि डेथ एंड इंसॉल्वेंसी दोनों ही केस में ये एजेंट का कर्तव्य है कि वो अपना प्रोटेक्ट करे, प्रिजर्व करे इंटरेस्ट को। MCQ रिलेटेड टू यूनिट 9 एजेंसी। Agent should not to deal on his own account without first obtaining the consent of the principal. Otherwise, the principal may option A repudiate the transaction, option B claim from the agent any benefit which may have resulted to him from the transaction, option C either A or B, option D both A and B। तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें डी, बोथ A and B। यानी कि अगर एजेंट ने बिना कोई स्वीकृति लिए अपने प्रिंसिपल से कोई कार्य किया है, अपने बिहाफ पे कर दिया, तो फिर उस केस में जो प्रिंसिपल है वो ट्रांजैक्शन को रिपुडिएट भी कर सकता है और जो भी बेनिफिट एजेंट ने कमाया है उसको वो क्लेम भी कर सकता है एजेंट से। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी करेक्ट है, बोथ A and B। ऑप्शन सी मत चुन लीजिएगा, आइदर A और B, यानी रेपुडिएट और क्लेम नहीं है, यहाँ पर दोनों है, रेपुडिएट भी होगा और क्लेम भी करेगा।